आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यादव का गुल्लक आज के इस सफर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 5 का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में पंचदेव, पंचपुष्प, पंचगव्य, 5 मिठाई, पंचमेवा, जो सिख हैं उनमें पंच कौ कपाड़ माने जाते हैं। ऐसे ही एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो हिमालय में बसा हुआ है, लेकिन 5 भागों में, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन 5वां स्थान रखता है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये ज्योतिर्लिंग की यात्रा श्रद्धा, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। यह यात्रा है यात्रा केदारनाथ की। कुछ चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। केदारनाथ किसने बनवाया, केदारनाथ की उत्पत्ति के पीछे के कारण क्या थे, पांडव वहां क्यों पहुंचे, 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बंद क्यों रहा, साथ ही केदारनाथ मंदिर की पूजा का विधान क्या है, और बद्रीनाथ जी की यात्रा भी केदारनाथ जी की यात्रा के बिना अधूरी क्यों रहती है। 2013 की त्रासदी में ऐसा क्या हुआ था कि ये त्रासदी हुई, और इसमें कितना नुकसान हुआ था, ये भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ले चलता हूँ आज की इस यात्रा में, जो है यात्रा केदारनाथ जी की। केदारनाथ जी का निर्माण पांडवों के पौत्र राजा जनमेजय जी ने करवाया था, और इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने करवाया था। जी की यात्रा समर्पण और श्रद्धा की गहराई को दिखाती है। यह अत्यंत दुर्गम यात्रा है, जो करीब 16 किलोमीटर पैदल चलने से पूर्ण होती है। लेकिन इस यात्रा में प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। स्वयंभू अर्थात जो जमीन से प्रकट हुआ हो, जिसको किसी ने बनाया ना हो। केदारनाथ की उत्पत्ति से संबंधित 2 कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें पहली कथा आती है पांडवों से संबंधित। कहा जाता है कि पांडव जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, उस समय शिव उनसे बहुत नाराज हो गए थे। युद्ध पूरा होने के बाद भातृ हत्या दोष का अपने ऊपर से भार हटाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पांडव भोले बाबा के पास जाना चाहते थे। भोले बाबा ही उनको मोक्ष दिला सकते थे। इसके लिए पांडव काशी गए। क्योंकि भोले बाबा उनसे नाराज थे, जब पांडव काशी पहुंचे तो भोले बाबा काशी से हिमालय चले गए, जो उनका निवास स्थान था। पांडव उनका पीछा करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। जब भोले बाबा को पता लगा कि पांडव कैलाश की तरफ आ रहे हैं, तो वहां से अंतर ध्यान होकर केदारनाथ में चले गए। पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी कैलाश से केदारनाथ पहुंचे। अब जब वहां गए तो उन्हें भोले बाबा नहीं मिले, क्योंकि भोले बाबा ने वहां छिपने के लिए जानवर का रूप अपना लिया था। जानवर भी गाय और बैलों का रूप। तो पांडवों के लिए अब ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी समय भीम थे। भीम ने अपने पैर से केदारनाथ की 2 पहाड़ियों को चीरा और खड़े हो गए, और सारे पांडवों ने उन जानवरों को वहां से भगा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस रूप में भी भोलेनाथ यहाँ पर विद्यमान है, वो पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। सारे जानवर तो भाग गए, लेकिन एक जानवर वहां पर रुक गया, और पांडव समझ गए कि यही भोले बाबा है। पांडवों की इस श्रद्धा से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें इच्छित वर दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे ही भोलेनाथ वहां से जाने लगे, उनको भीम ने पीछे से पकड़ लिया। जो बैल के पीछे वाला हिस्सा होता है वो पकड़ लिया, और बोला कि प्रभु आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर स्थापित हुई जब तक वो भीम उनको वहां से पकड़ते, भोले बाबा ने 5 अलग अलग जगहों पर अपना मुंह, हाथ, पैर और नाभि डाल दिए थे। कहा जाता है कि भोले बाबा की पीठ वाला हिस्सा तो उसी जगह पर रहा, उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हो गई थी। एक अन्य कहानी में यह भी कहा जाता है कि भोले बाबा का सिर वाला हिस्सा नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में निकला था। एक दूसरी कथा में कहा जाता है कि भगवान विष्णु शिव की पूजा करने के लिए
महातपस्वी नर और नारायण के रूप में पृथ्वी में जन्मे थे। वे केदारनाथ क्षेत्र में प्रतिदिन जाकर शिव की पार्थिव बनाकर उसकी पूजा किया करते थे, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर के रूप में आशीर्वाद दिया और उनके इच्छित वर के रूप में उन्होंने वहां पर अपना स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में ग्रहण किया। केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां केदारनाथ शिव का तपस्थली स्थल है, वहीं बद्रीनाथ भगवान विष्णु का तपस्थली स्थल है। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा करे बिना यदि कोई बद्रीनाथ की यात्रा करता है या फिर केदारनाथ की यात्रा करके बद्रीनाथ की यात्रा नहीं करता, तो उनकी यह यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। केदारनाथ सहित नर नारायण की मूर्ति का दर्शन करना फल, पाप और नाश पूरक जीवन मृत्यु के प्रति बतलाया गया है। केदारनाथ में जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें जंगम कहा जाता है। रावल लोग हैं, ये जंगम लोग हैं और इन्हें केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा का अधिकार है। ये मंदिर के दक्षिणी भाग में अपने घर कुटिया बनाकर रहते हैं। वहीं मंदिर की पूजा, जो मंदिर के और खंड है, उनकी पूजा का अधिकार वहां के पुरोहितों को है। रावल जो है उन्हें पुजारी कहा जाता है और जो ये पुरोहित है ये अलग है। ये पुरोहित ऋषि मुनि और नर नारायण तथा राजा दक्ष के समय से इस केदारनाथ मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। इस मंदिर क्षेत्र का जो वास्तविक अधिकार है वो इन पुरोहितों का है, क्योंकि भगवान नर नारायण ने, और कहा जाता है कि जो पांडवों के पौत्र राजा जन्मेंद्र थे, उन्होंने यह क्षेत्र इन पुरोहितों को दिया था, जिन्हें वाजपेयी भी कहते हैं। ये उपमन्यु, धौम्य और सांडिल्य और यजुर्वेद की मंध्याग्नि शाखा वाले हैं। दोस्तों, एक चीज और है कि जो केदारनाथ मंदिर है ये साल में 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। हिमालयी क्षेत्र है, बर्फबारी बहुत होती है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और अप्रैल के महीने में केदारनाथ मंदिर खोल दिया जाता है। इन 7-8 महीनों में ही यहाँ पर भक्तों का बड़ा सैलाब रहता है। इसके साथ ही एक समय ऐसा भी था जब केदारनाथ मंदिर में 400 सालों तक कोई यात्रा नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि 14वीं से 18वीं शताब्दी तक, और इसका देहरादून के वाडिया कॉलेज ऑफ हिमालयी एंड जूलॉजी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस पे जो पत्थरों पे पीले रंग की काई लगी थी उसकी रिसर्च करी थी, जिससे पता लगा था कि 14वीं से 18वीं शताब्दी तक करीब 400 साल यह पूरा मंदिर क्षेत्र बर्फ के नीचे दबा रहा और इसमें 400 साल तक कोई नहीं आ पाया। इसे एक मिनी आइस एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ के अंदर दबा रहा। 2013 16-17 अप्रैल, इसे कौन नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण चोराबाड़ी करके एक ग्लेशियर था जो मंदिर के पीछे वाली एरिया है उसमें। ये ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलता था और एक झील के रूप में तब्दील हो गया। 16-17 अप्रैल की रात 2013 में उस झील के ऊपरी हिस्से में जो पहाड़ियां थी उनमें बादल फट गया। अब जब बादल फटा तो झील की दीवारों में पानी का अत्यधिक दबाव पड़ा और पानी तेजी से बहते हुए आया मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ जी स्थित है। वो पानी इतना जबरदस्त स्पीड में था कि जो कुछ भी था केदारनाथ मंदिर के आसपास सब कुछ बह गया। लेकिन एक ऐसी शक्ति का परिचय वहां पर भोले बाबा का हुआ था
कि केदारनाथ क्षेत्र में सब कुछ बह गया, लेकिन एक वो मंदिर क्षेत्र वैसे का वैसा रहा। मंदिर के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ी शिला आकर रुक गई, जिसने उस पानी को 2 भागों में बांट दिया। इसे भीमशिला कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर में जो 2013 की बादल फटने की वजह से नुकसान हुआ था, इसमें पहले हमें याद है कि करीब 6000 लोगों की मृत्यु का सरकार ने डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते यह आंकड़ा 7000 से ऊपर चला गया है। वो इतना जबरदस्त समय था कि जो भी लाशें वहां जमीन के अंदर से निकल रही थी, उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। उनको पहचानने के लिए उनके डीएनए टेस्ट करवाए जा रहे थे। डीएनए टेस्ट से ही उन्हें पहचाना गया। उसके बाद कई वर्षों बाद तक भी हम सुनते रहे थे कि वहां पर केदारनाथ क्षेत्र में या उससे निचले क्षेत्रों में जहां वो पानी गया था, वहां नरकंकाल निकल रहे हैं। तो उन्हें भी डीएनए टेस्ट करके उनके घर वालों को दिया गया, जिसके भी थे। आज भी बहुत लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं जो उस रात बिछड़े थे। बहुत एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि आज भी करीब 30 से 40 हजार लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं उस रात जो आपस में बिछड़े थे। तो यह आंकड़ा कितना ही भी हो सकता है। ये तो एक सरकारी आंकड़ा है जिसमें कहा जाता है कि 5-6 हजार लोग मरे थे, लेकिन एक्चुअल में कितने मरे थे ये तो आप हम सभी जान सकते हैं। तो इसमें जब मंदिर में ये बाढ़ आई थी, तो कहा जाता है कि करीब $3 मिलियन का नुकसान भी हुआ था, आर्थिक नुकसान भी हुआ था, जो उत्तराखंड राज्य के पूरे एक वर्ष के 2013-14 वर्ष के जीडीपी के बराबर था। लेकिन इसके यह एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं होता है। केदारनाथ मंदिर की यह यात्रा सिर्फ यात्रा ही नहीं है, ये श्रद्धा, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। जब भी हम केदारनाथ क्षेत्र में जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे, हम हजारों साल की एक परंपरा, भक्ति और तपस्या से जुड़ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर की यही यात्रा जो इतने जोखिम भरे रास्तों से होते हुए जाती है, लेकिन वहां की सुंदरता, श्रद्धालुओं की श्रद्धा, श्रद्धालुओं की शिव के प्रति आस्था, हिमालय का शांत वातावरण, ये सभी इसी यात्रा को और दृढ़ बनाते हैं और शिव के पास होने का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहेंगे कि केदारनाथ जी की यात्रा या केदारनाथ जी सिर्फ एक वो मंदिर नहीं है, वह श्रद्धा, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर आप अटल हैं तो हिमालय भी आपको रास्ता देगा। तो अगली बार जब भी आप वहां जाएं तो जानिए कि आप वहां पर शिव के दर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजारों साल की एक परंपरा और भक्ति की तपस्या से जुड़ रहे हैं। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हमारे इस पोस्ट को लाइक भी कीजिएगा और अपने जान पहचान संबंधियों को ये दिखाइएगा भी। हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये हमें एक मजबूती प्रदान करती है। ऐसे ही और आध्यात्मिक कहानियां, या फिर मैं आने वाले समय में और भी कहानियां आपके सामने रखूंगा। आज ये इस तरीके से बताई गई मेरी पहली कहानी है, तो इसमें अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद।